अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बैठक का दिन तय हो गया है। दोनों की मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। डोनाल्ड ट्रंप और दोनों देशों के नेताओं के बीच 2021 के बाद पहली शिखर वार्ता होगी। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक का दिन अब तय हो गया है। दोनों की मुलाकात आने वाले 15 अगस्त को अलास्का में होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है। दोनों देशों के नेताओं के बीच 2021 के बाद पहली बार शिखर वार्ता होगी और इस वार्ता में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां कुछ बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि एक महिला सुनसान गलियों से जा रही है। इसी दौरान पीछे आए एक बदमाश ने युवती का गला पकड़ लिया। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले युवक ने बुरी तरह जकड़ दिया। बदमाश ने महिला का गला इतनी जोर से दबाया कि वो मौके पर ही बेहोश हो गई। इस दौरान बदमाश ने पहले युवती की सोने की चेन छीनी और फिर कान के झुमके लूट लिए। बदमाश का एक साथी भी था जो स्कूटी पर सवार था। पल भर में दोनों ही बदमाश मौकाए वारदात से रफू चक्कर हो गए। घटना शकरपुर इलाके के डी ब्लॉक की है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि महिला सांसद से लूट होती है तो पुलिस 24 घंटे के अंदर केस को सुलझा लेती है, लेकिन आम आदमी को इंसाफ के लिए इतने दिन क्यों लग जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ के लोग दंग रह गए, क्योंकि ऐसी तस्वीर शायद ही किसी ने रियल लाइफ में देखी थी। देखिए क्या हुआ। क्योंकि ये तस्वीरें हैरान करने वाली थी। आपने अब से पहले घोड़े की लगाम से बंधे घिसट रहे इंसान की तस्वीरें फिल्मों में तो देखी होंगी, लेकिन रियल लाइफ में लोगों ने ऐसी तस्वीरें पहली बार देखी। इस घटना पर किसी को यकीन भी नहीं होता अगर ये वाकया सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं होता। पहले घोड़ा दौड़ता दिखता है और उसके पीछे दूसरा जो एक इंसान को घसीटता जा रहा था। असल में 17 साल का हर्षित बाजार में घोड़े के पास खड़ा था। अचानक घोड़ा दौड़ पड़ा और उसके लगाम वाली रस्सी में हर्षित का पैर फंस गया। उसके बाद तो लोग रोकते रह गए, लेकिन घोड़ा काफी दूर जाकर बड़ी मुश्किल से रोका जा सका। हादसे में घायल हर्षित का इलाज चल रहा है। सड़क पर अक्सर बाइक चलाते समय लोग अपनी गर्दन और गाल के बीच मोबाइल फंसा लेते हैं और बात करते हुए गाड़ी चलाते रहते हैं। इसी आदत ने दिल्ली के एक डिलीवरी बॉय की जान खतरे में डाल दी। वीडियो में दिखा कि एक डिलीवरी बॉय गर्दन में मोबाइल फंसाए बात करते हुए चला जा रहा था। आसपास दूसरी गाड़ियां भी चल रही थी। इसी दौरान एक मोड़ पर पास से गुजर रही एक कार ने डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी। पूरी घटना एक बार फिर से दिखाते हैं। वीडियो में साफ दिखा कि डिलीवरी बॉय कार के नीचे आने से बाल बाल बचा। हादसे के बाद कार वाला वहां से भाग निकला। आसपास के लोगों ने डिलीवरी बॉय को उठाया। गनीमत रही कि इस हादसे में डिलीवरी बॉय को मामूली चोट ही आई। ये पूरा हादसा पीछे चल रहे एक बाइकर के हेलमेट में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शांति समझौता हो गया है। दोनों देशों के बीच शांति समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में हुआ है। समझौते का उद्देश्य न केवल दशकों पुराने संघर्ष को समाप्त करना है, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और कूटनीतिक रिश्तों को भी मजबूत करना है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, ट्रंप के कहने पर दो देशों के बीच समझौता। एक पुरानी कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, यानी जिसकी रक्षा खुद भगवान करते हैं उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही वाकया यूपी के अमरोहा से सामने आया है। क्या हुआ अमरोहा में, देखिए। सीसीटीवी फुटेज अमरोहा की एक गली का है जिसमें एक बाइक सवार तेजी से गली पार करता दिखा, लेकिन जैसे ही बाइक सवार एक जर्जर मकान के बगल से गुजरता है, ठीक उसी वक्त मकान जमींदोज हो जाता है। यानी मौत और जिंदगी के बीच महज चंद इंच का फासला था और अगर बाइक सवार 2-3 इंच पीछे होता तो मौत होनी तय थी। हालांकि इस हादसे में बाइक सवार मलबे के चपेट में तो आया, लेकिन किसी तरह बच निकला, लेकिन बाइक बुरी तरह मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गयी। घायल शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ज्वेलरी शॉप से झुमके चोरी हो गए और चोर कोई और नहीं था
बल्कि ग्राहक बनकर आई महिला खुद थी। मामला भूतनाथ मार्केट के रिद्धि सिद्धि ज्वेलरी शॉप का है। महिला ने किस तरह से चोरी की, देखिए। चोरी के मंसूबे के साथ दुकान पहुंची महिला काउंटर पर ज्वेलरी देखते दिखाई दी। कभी वो कोई बाली देखने के लिए मंगवाती तो कभी कुछ और। महिला ने पेशेवर चोर की तरह पहले दुकानदार को बातों में उलझाया और फिर बातों बातों में सोने की बालियां नीचे गिरा दी, मानो उसका कोई सामान गिरा हो। महिला ने नीचे गिराई सोने की बालियां उठाई और पलक झपकते ही वहाँ से निकल गयी। पुलिस सीसीटीवी को खंगाल कर झुमका चोर महिला की तलाश में जुटी है। वहीं हरियाणा के सोनीपत में सुबह सुबह दर्दनाक हादसा हो गया, जहां स्कूल जा रही वैन को एक कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूल जा रहे कुछ बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। टूटी बिखरी तहस नहस हो चुकी स्कूल वैन को देख अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हादसा कितना खतरनाक है। सोचिए, जब क्रेटा ने छोटे छोटे बच्चों से भरी स्कूल वैन पर टक्कर मारी होगी तब कितना खतरनाक नजारा होगा। वो तो भला हो हादसे वाली जगह पर मौजूद इन गार्ड्स का, जिन्होंने हादसे के तुरंत बाद बच्चों को अस्पताल पहुँचाया। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त स्कूल में लिटिल एंजल स्कूल के 6 बच्चे थे, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। क्रेटा सवार वैन को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां लखीमपुर खीरी से एक रीलबाज का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो इतना खतरनाक स्टंट कर रहा था कि लोग डर गए। सड़क से आने जाने वाले अपनी जान बचाने के लिए रास्ता बदलते दिखे, क्योंकि रीलबाज ने सड़क पर बुलडोजर को कुछ इस तरह से खड़ा कर दिया था। चारों पहिए आसमान में थे और पूरा बुलडोजर हाइड्रोलिक की मदद से पंजे और लेवलर पर उठा हुआ था। इस खतरनाक स्टंट के डर से बाइक सवार सड़क छोड़कर किनारे से निकल रहे थे। वहीं ट्रक वाला काफी देर तक सड़क पर खड़ा रहा। कार सवार भी रुक गए थे और इस पूरे तमाशे को देख रहे थे। लेकिन रीलबाज को लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इसी तरह की रील बनाने की उसकी आदत थी। दूसरे वीडियो में वो बुलडोजर के नीचे से ट्रैक्टर निकालते हुए दिखा और खुद बुलडोजर के ऊपर चढ़कर पोज दे रहा था, और ट्रैक्टर चलाने वाला भी ऐसा करके अपना टशन दिखा रहा था। लखीमपुर खीरी के ये रीलबाज तीसरे वीडियो में बुलडोजर को खिलौने की तरह घुमाते दिखे। पिछले पहिए पर पूरे बुलडोजर को उठा लिया था और तेजी से चारों तरफ घुमा रहा था। स्टंटबाज लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और इसी बीच बुलेटिन में एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। आरोप है कि दोनों सांसद देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में जबरन घुस गए थे, जिसके बाद झारखंड पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दोनों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, झारखंड पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया है। आरोप यह है कि दोनों सांसद देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में घुसकर जबरन घुस गए थे। वहीं यूपी के बस्ती में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। डीजल चुराने वाला एक गैंग इन दिनों नेशनल हाईवे पर आतंक मचा रहा है। कार में सवार होकर चोर आए, बेखौफ होकर ट्रक का डीजल टैंक खोला और तेल निकालना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों में ही 100 लीटर से ज्यादा डीजल निकालकर ये रफू चक्कर हो गए। तस्वीरें बस्ती के हड़िया चौराहे की हैं। आसपास पुलिस की कोई गाड़ी गश्त पर नहीं थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में चोरों की हरकत कैद हो गई। डीजल चुराने वाला गैंग इस इलाके में काफी सक्रिय है। ट्रक मालिकों का आरोप है कि पुलिस की ढिलाई की वजह से चोरों के हौसले बुलंद हो गए। एक हफ्ते में 5 ट्रकों से 700 लीटर डीजल की चोरी हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस आरोपियों की पहचान में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसको देख आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। रात भर हुई बारिश की वजह से एक रेस्टोरेंट का हिस्सा ढह गया है। लोग देखते ही रह गए और रेस्टोरेंट का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। साथ ही बिजली का खंभा भी भरभरा कर गिर गया। अपनी आंखों के सामने ऐसा मंजर देख राहगीरों की आंखें खुली की खुली रह गई। रेस्टोरेंट का हिस्सा, दीवार सब ढह गई, जिसके साथ एसी और अन्य सामान भी गड्ढे में समा गए। हादसा V2 शॉपिंग मॉल के पास हुआ। वो तो भला हो, इस हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई। अगर हादसा भीड़ भाड़ के समय होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि ये जौनपुर का काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है। अब आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां पर कुल्लू में बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं।
फ्लैश फ्लड से बडोरी नाला उफान पर आ गया है। वहीं से नाले का जलस्तर बढ़ने और पहाड़ों से मलबा आने से कई पुल बह गए हैं। भारी बारिश के बाद पहाड़ों से पानी के साथ मलबा तेजी से घाटी की तरफ बहता नजर आया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं एक दूसरी तस्वीर में नाला किसी मलबे की नदी जैसा दिखाई दिया। नाले के जरिए भारी मात्रा में मलबा नीचे की तरफ बहता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि मणिकर्ण घाटी में बादल फटा, जिससे क्षेत्र में 3 से 4 पुलों के बहने की सूचना है। वहीं गुजरात के मोरबी में सूरजवाड़ी टोल रोड के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक कंटेनर ट्रक और कार में टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल मालिया सूरजवाड़ी पुल पर एक कंटेनर अचानक पलट गया, जिस पर पीछे से आ रहे ट्रक ने लेन बदलने की कोशिश की तो उसके पीछे चल रही कार टकरा गई। वहीं टक्कर होते ही ट्रक और कार में आग लग गई, जिससे ट्रक ड्राइवर, ट्रक क्लीनर और कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इनमें से कई लोगों को चोट आई है और इनका इलाज जारी है, जबकि कार और ट्रक पूरी तरीके से जल गए। राजस्थान के कोटा से कांस्टेबल का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को निलंबित कर दिया गया है। वायरल वीडियो एक बियर बार का है, जिसमें एक तरफ कांस्टेबल खुशीराम चौधरी बैठा है तो दूसरी तरफ उसका साथ देने के लिए एक और शख्स बैठा है। जांच में पता लगा कि साथ में शराब पी रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इलाके का एक बड़ा गांजा तस्कर कासिम है, जिस पर NDPS के तहत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। यही नहीं, कासिम नाम का ये अपराधी कई बार जेल की हवा भी खा चुका है। वीडियो वायरल होने के बाद SP तेजस्विनी गौतम ने कांस्टेबल खुशीराम चौधरी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए। जांच में ये पता लगाया जाएगा कि कांस्टेबल खुशीराम की आरोपी कासिम से क्या संबंध थे और वो उसके साथ क्यों मौजूद था। अगली खबर राजस्थान से ही है, जहां पर भीलवाड़ा में एक युवक को वीडियो बनाना भारी पड़ गया। दोस्तों और सोशल मीडिया पर टशन दिखाने के लिए युवक ने वीडियो बनाया तो था, लेकिन जब वायरल हो गया तब लेने के देने पड़ गए और थाने के सामने कान पकड़कर उठक बैठक करना पड़ गया। युवक ने न सिर्फ कान पकड़कर उठक बैठक किया, बल्कि वीडियो बनाने के लिए माफी भी मांगी। कुछ दिन पहले मैं थाने में आया था, एक रील बनाई थी, वो इंस्टाग्राम पर डाल दी मैंने। ये वही रील है जिसमें आप देख सकते हैं कि युवक मोबाइल फोन पर बात करते हुए टशन में थाने से निकला और बाएं हाथ से स्टाइल मारते हुए आगे बढ़ गया। ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और थाने बुलाकर उसी जगह पर कान पकड़कर उठक बैठक वाली सजा दी और चेतावनी देकर छोड़ दिया। युवक भी पुलिस से वादा करके गया कि वो आगे से ऐसा वीडियो नहीं बनाएगा। ये आज के बाद कभी गलती नहीं करूंगा इसी बात। पुलिस ने बताया कि ये सजा दूसरे रीलबाजों के लिए सख्त संदेश है। वहीं असम के गुवाहाटी में एक घायल हाथी को कई किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर किया गया। हाथी के चलने का वीडियो वायरल होने के बाद पशु प्रेमियों में इसको लेकर काफी गुस्सा है, आक्रोश है। घायल हाथी का नाम मानिकी है। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि हाथी के बाएं पैर में चोट है, जो बुरी तरह मुड़ चुका है। दर्द का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाथी ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अब वायरल वीडियो को देखिए। एक महावत इस हाथी को मीलों पैदल चलने को मजबूर कर रहा है, वो भी तब जब हाथी को ट्रक में ले जाने के निर्देश दिए गए थे। दरअसल हाथी का इलाज डिब्रूगढ़ में होना था, लेकिन महावत इसे 95 किलोमीटर तक पैदल ही ले गया। मानिकी नाम के इस हाथी को ये चोट 2 साल पहले लगी थी, जब एक भारी लकड़ी का लट्ठा उसके बाएं अगले पैर पर गिर गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर की रावजी बाजार थाना की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने उस महिलाओं के गैंग का भंडाफोड़ किया है जो मासूम बच्चों को बेचने का काला कारोबार चला रही थी। पुलिस की गिरफ्त में ये उसी शातिर गैंग की महिलाएं और उनके साथी हैं जिन्होंने अपनी चाल से कई परिवारों को अपना शिकार बनाया। बच्चा चोरी करके उन्हें बेचने के केस में पुलिस ने कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें से 9 पकड़े गए। शिकायतकर्ता ने पहले से ही आरोपी महिलाओं को पहचान लिया था और उसने उनके साथ एक डील की, जिसकी जानकारी उसने पुलिस को दी। गैंग की शातिर महिलाएं खुद को वरिष्ठ नागरिकों के लिए केयर सेंटर चलाने वाली बता रही थी। पूछताछ में पता चला कि बच्चे के बदले 10 लाख रुपए की डील हुई थी। पुलिस ने गिरफ्तार की गई महिलाओं से पूछताछ की और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं और भी बच्चों की खरीद फरोख्त तो नहीं की गई।
दिल्ली में एक ऐसा होटल का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये सच है। दिल्ली में ऐसी कई जगह हैं जहां पर आप साड़ी सलवार सूट पहनकर नहीं जा सकते। एक परिवार ने जाने की कोशिश तो कर दी, लेकिन उन्हें भगा दिया गया। ये देखिए, कपड़े देखिए आप, ये कपड़े क्या खराब है क्या? ये इंडियन पहनना क्या हमारे संस्कृति के खिलाफ है क्या? ये सवाल उनका है जिन्हें दिल्ली के पीतमपुरा के इस रेस्टोरेंट में घुसने नहीं दिया गया। सलवार सूट पहनकर ये महिला रेस्टोरेंट में जा रही थी, तभी रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने इन्हें रोक दिया और कहा कि ऐसे कपड़ों में यहाँ एंट्री नहीं मिलती। कुमार का रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट में मैं और पूजा आए थे, हमारा ड्रेस कोड ये था, उन्होंने हमारे को रोक दिया। पति पत्नी ने आरोप लगाया कि जब कारण पूछा गया तो रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने बदतमीजी की और बार बार कहने पर भी अंदर जाने नहीं दिया। मतलब इनको क्या चाहिए? ये बोल रहे हैं कि इनको इन्फ्लुएंसर चाहिए, यहाँ पे नंगी लड़कियाँ चाहिए, नंगा नाच चाहिए, टांग दिखाने वाला चाहिए। ये कपड़े खराब है। वीडियो वायरल हुआ तो दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारतीय परिधानों पर रोक दिल्ली में ये अस्वीकार्य है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है। अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। दिल्ली पुलिस ने रक्षाबंधन पर पतंग उड़ाने वालों से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करने की अपील की है। पुलिस ने बताया ये मांझा नायलॉन या प्लास्टिक से बना होता है जो पर्यावरण और लोगों के लिए खतरनाक है। इसके लिए इस्तेमाल पर 5 साल तक की कैद हो सकती है या तो फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है या दोनों का प्रावधान है। यूपी में आवारा सांडों का आतंक कम नहीं हो रहा है। ताजा मामला बागपत जिले का है। यहां एक सांड ने 85 साल के एक बुजुर्ग को जमीन पर उठाकर पटक दिया। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि बुजुर्ग धीमी रफ्तार से लाठी के सहारे गली में चल रहे हैं। तभी दूसरी गली से एक काला सांड बाहर निकलता है। इससे पहले कि बुजुर्ग कुछ समझ पाते, सांड उन्हें कई फीट हवा में उछालकर पटक देता है। वो तो गनीमत रही कि बुजुर्ग की जान नहीं गई। इसी दौरान गली से आता हुआ ई रिक्शा सवार रुका और बुजुर्ग को बैठाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांड के हमले में बुजुर्ग को गंभीर चोट आई है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना चांदीनगर क्षेत्र के लहचौड़ा गांव की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लव जिहाद के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। वहीं रैली के साथ खाच रोड में हुई हिंदू महापंचायत का आयोजन भी हुआ, जिसमें लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून की मांग की गई है। हाथ में लव जिहाद के विरोध वाली तख्ती, बैनर और पोस्टर और इन सब के बीच गूंजता जय श्री राम का नारा। जय श्री राम, जय श्री राम। लव जिहाद के विरोध में निकली आक्रोश रैली खाच रोड इलाके से विक्रम मार्ग होते हुए चबूतरा चौराहा और वहां से शुक्रवारिया बाजार तक पहुंची, जिसमें इतने लोग शामिल हुए जिसे देखकर लगा जैसे पूरा उज्जैन सड़क पर आ गया हो। वहीं रैली के साथ आयोजित हिंदू महापंचायत में संत आनंद गिरी महाराज, संत नरेंद्र गिरी महाराज, हिंदू जागरण संगठन के नेता और प्रचारक शामिल हुए। अब आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां पर दरभंगा में पुलिस सब एक्शन मोड में है। बेखौफ अपराधियों को पुलिस ने अब सबक सिखाने का फैसला कर दिया है। गोलीकांड में फरार चल रहे 5 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अनोखे अंदाज में कार्रवाई की। दुगदुगी बजाकर पुलिस ने बदमाशों के घर पर इश्तेहार चिपकाए और सरेंडर न करने पर इन आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की चेतावनी भी दी। इनका सारा चल संपत्ति कुर्क किया जाएगा। 7 जुलाई को फरार बदमाशों ने दरभंगा बस स्टैंड पर हवाई फायरिंग की थी। दरअसल बस स्टैंड का टेंडर अमर साहू नाम के आदमी को मिला, जिसमें पीड़ित भी पार्टनर था। पीड़ित का आरोप है कि 9 जुलाई को तो बदमाश उसके गांव में पहुंच गए और वहां भी फायरिंग की। पुलिस ने इस केस की शुरुआती जांच के बाद श्रवण यादव, मनीष यादव, सुनील यादव, बिल्ला, राहुल यादव को आरोपी बनाया, लेकिन ये बदमाश फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ एक तरह से संतों ने तो दूसरी तरफ से मथुरा कोर्ट ने शिकायत दर्ज नहीं करने पर मथुरा पुलिस से जवाब मांगा है। महिलाओं ने कोर्ट में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और वृंदावन कोतवाली पुलिस की शिकायत की थी। महिला वकीलों का आरोप है कि अनिरुद्धाचार्य की विवादित टिप्पणी के खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी और न ही शिकायत दर्ज कर रही थी। इस पर कोर्ट ने वृंदावन कोतवाली से रिपोर्ट तलब किया है।
वहीं संतों ने भी महिलाओं के चरित्र पर अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी को गलत बताया और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। बढ़ते विवाद पर अनिरुद्धाचार्य ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सभी महिलाओं के लिए नहीं कहा, बोलचाल में देसी शब्दों का इस्तेमाल किया था। गांव में ने बोलते सीधी भाषा, कहाँ मुंह मार के आए हो, ये गांव की भाषा, हम लोग गांव के हैं। वहीं दिल्ली में बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की 2 बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी। बताया यह गया है कि झगड़ा स्कूटी पार्क करने को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें 2 बदमाश एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ को मारते हुए दिखाई दिए। आसिफ की पत्नी बीच बचाव कर रही थी, हमलावरों से गुहार लगा रही थी, लेकिन वो किसी को सुनने को तैयार नहीं थे और लगातार प्रहार कर रहे थे। निजामुद्दीन में पार्किंग के विवाद को लेकर हत्या कर दी गई। आप देखिए तस्वीरों में, ये क्राइम सीन है जहां पर रात में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि स्कूटी खड़ी करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। इससे पहले भी हमलावरों से विवाद हो चुका था, लेकिन आरोप है कि इस बार हत्या के मकसद से दोनों ने हमला किया था। इन लोगों ने प्री प्लान मर्डर करा है मेरे हस्बैंड। पहले भी लड़ाई हो चुकी, हमारे से कोई मतलब नहीं, हम लोग अपने घर में बात कर रहे थे, हमारे घर में घुस कर आ गए थे। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी उज्जवल और गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। बारिश के सीजन में पहाड़ों पर बनी सड़कें इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। चंडीगढ़ को मनाली से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। वहां पहाड़ से निकलकर बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गए। पहले पत्थरों के गिरने के बाद पेड़ और मिट्टी से भरा हिस्सा भी अगले ही पल हाईवे पर था। सुबह 11:30 बजे के आसपास जैसे ही हाईवे पर चलने वालों ने खतरा भापा, उन्होंने गाड़ियां रोकी। कुछ देर में उनकी आंखों के सामने ये मंजर था। सड़क पर पहाड़ के कब्जे के बाद हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थमी रही। बारिश के इस सीजन में मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं कुल्लू और तस्वीरें दिखाते हैं कुल्लू से, जहां बादल फटने के बाद मलबा सड़क पर आ गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। मंडी कुल्लू सड़क पर रैश नाला से सुरंग के अंदर पानी और मलबा घुस गया। हालत ऐसी हो गई कि लोग जहां की तहां अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए। पानी में तैरती दिखी हैं गाड़ियां। तस्वीरें देख रहे हैं आप। तो ये कुल्लू की तस्वीर है, जहां पर मंडी कुल्लू सड़क पर रैश नाला से सुरंग के अंदर पानी और मलबा घुस गया और गाड़ियां जो है वो तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं जापान के किरिशिमा प्रांत में दर्जनों गाड़ियां सड़क पर पानी में डूबती हुई दिखाई दी। जापान के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। बाढ़ का पानी शहर की सड़कों तक पहुंच गया है। तमाम गाड़ियां पानी में डूबी दिखाई दी, जबकि कई जगहों पर सड़क पर जमा पानी के बीच लोग मुश्किल से गाड़ियां चलाते दिखाई दिए। लगातार बारिश के बाद तमाम नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का पानी शहर की गलियों तक पहुंच गया है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। वहीं कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड भी हुआ, जिससे कई मकान टूट गए। प्रशासन ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाके में रहने वाले 3.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने को कहा गया है। वहीं उत्तरकाशी जिले में कई जगहों पर फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स लगातार आना जाना कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो गंगोत्री धाम के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन आपदा ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया है। तो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं गंगोत्री से, जहां पर उत्तरकाशी जिले में कई जगहों पर फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स लगातार आना जाना कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो गंगोत्री धाम के लिए दर्शन के लिए आए थे, लेकिन आपदा ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया। रास्ते बंद हुए तो श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से मातली हेलीपैड पहुंचे। नेटवर्क आया तो घर पर बात हुई और खुशी के आंसू निकले। हम अब संतुष्ट हैं, हम घर पे बात कर रहे हैं सब। अब हम परेशान नहीं है, घर पे सब परेशान है। बच्चे सबसे बात नहीं कर रही थी, इसलिए फैमिली से बात नहीं कर रही थी, इसलिए परेशान थी। एक दूसरी श्रद्धालु भी बोलते बोलते रो पड़ी। ऐसे आई वीडियो कॉल किया तो सब रो रहे थे घर पे बैठे बैठे, हमें भी रोना है। सेना ने कैंप में मौजूद सभी लोगों को उनके घर पर बात कराई। सब खुश और संतुष्ट थे।
सुबह से कई बार अप डाउन कर चुके हेलीकॉप्टर्स ने 100 से ज्यादा लोगों को मातली कैंप तक पहुंचाया। सड़क मार्ग बंद होने से रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल होने वाली बड़ी बड़ी मशीनों को भी चिनूक हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। वहीं धराली तक पहुंचने का रास्ता आज भी नहीं खुला। जिस ब्रिज से टूटने की खबर हमने आपको एक दिन पहले दिखाई थी, वह अब भी नहीं बन पाया है। अब कहा यह जा रहा है कि आज काम पूरा हो पाएगा। देखिए, तस्वीरें देखिए आप। अभी के हालात ऐसे हैं कि बीच में नाले की पतली धार है और दोनों तरफ बंद पड़ी सड़क बनाने के काम में बीआरओ की टीम दिन भर से लगी रही। जो बीआरओ के जवान हैं वो किस तरीके से दूसरे छोर पर काम करते हुए आपको नजर आएंगे। जो बड़े बड़े पत्थर वहां पर गिरे हुए हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। पुल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले लोहे के स्लैब्स को अब बीच में लगाने का काम हो रहा है। 90 फीट के ब्रिज को बनाने के लिए नीचे बहने वाले नाले तक जाकर टीम ने काम किया। गंगनानी में इस टूटे हुए पुल की वजह से ही कनेक्टिविटी ठप पड़ गई। अब इसे बनाने के लिए सेना, एसडीआरएफ और बीआरओ की टीम एक साथ युद्ध स्तर पर काम कर रही है।